हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब 46 से 50 आयत तक। एक दिन शागिर्दों की आपस में ये बहस हुई कि हम में बड़ा कौन है। यीशु ने उनके दिलों के ख्याल जानते हुए एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा कि जो इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करे वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करे वो उसको जिसने मुझे भेजा कबूल करता है, क्योंकि जो तुम सब में छोटा है वो ही बड़ा है। यूहन्ना ने मुखातिब होकर कहा, ए उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और उसको मना किया क्योंकि हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु और उसके शागिर्द गलील के इलाके में थे जब रसूलों में एक बहस छिड़ गई। इस वाक़े के बारे में लूका ने लिखा कि उनमें ये बहस शुरू हुई कि हमसे बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा कि जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटा है वो ही बड़ा है। यूं मसीह यीशु ने अपने रसूलों को सिखाया कि उन्हें खुद को दूसरों से छोटा जाहिर करना चाहिए। क्या मसीह यीशु की ये नसीहत उस ज़माने के यहूदियों की सोच के मुताबिक थी? जी नहीं, क्योंकि उस ज़माने के लोग हर मामले में इस बात को बहुत अहम समझते थे कि उनमें बड़ा कौन है। उनकी नज़र में ये भी बहुत अहम था कि हर शख्स को उसके मर्तबे के मुताबिक ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मसीह यीशु ने अपने रसूलों को नसीहत की कि वो इस तरह की सोच से बचें और अपने आप को छोटा करें। छोटा करने का मतलब है अपने आप को फरोतन, आजिज़, हलीम, अदना और नाचीज़ जाने। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा करके ये सिखाया कि वो इस बच्चे की तरह आजिज़ और फरोतन बने। मसीह यीशु की नसीहत पर अमल करना जितना उस वक्त ज़रूरी था, आज भी उतना ही ज़रूरी है। बाज़ मामलात में हम खुद को दूसरों से छोटा जाहिर करना वाकई मुश्किल समझते हैं। इसकी वजह यह है कि इंसान फितरी तौर पर मगरूर है। इसके अलावा हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए हम भी सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचने और दूसरों पर इख्तियार जताने की तरफ माइल हो सकते हैं। आइए हम खुदा का शुक्र करें कि आज के कलाम के वसीले से हमें ये नसीहत मिली कि हम खुद को दूसरों से छोटा जाहिर करें। बाज़ औक़ात फ़रोतनी से काम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम याद रखते हैं कि खुदा हमसे कहीं ज़्यादा अज़ीम है और वो ख़ुद भी फ़रोतनी ज़ाहिर करता है, तो फिर हमें तरग़ीब मिलती है कि हम भी फ़रोतनी ज़ाहिर करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा की नज़र में हमारी कदर बढ़ जाती है। इसलिए आएँ हम खुद को दूसरों से छोटा जाहिर करने की पूरी कोशिश करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।